पश्यन् आत्मन्यवस्थितम, उस परमात्मा को आत्मनि एव, अपने भीतर ही और सारे विश्व में सर्वत्र उसे देखने का प्रयत्न करता है। लेकिन बड़ी कठिनाई है, उस परमात्मा को वो लोग नहीं देख पाते। कौन नहीं देख पाते? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रयत्न करने के बाद भी जो अकृतात्मा है, बद्ध जीव है, जिसे अभी जागरण नहीं मिला है, जिसकी अंतःकरण की शुद्धि नहीं हुई है, पश्यन्त्य चेतसा, वे लोग उसको देख नहीं पाते हैं। यहां विचार करने की बात यह है कि जो अपनी आत्मा में और जो योगी है और जो कृतात्मा है, वह परमात्मा का दर्शन कर सकता है। अर्थ इसका यह हुआ कि धीरे धीरे उस परमात्मा को परिधि से दूर ले जाकर उसकी परिच्छिन्नता को समाप्त करके और मन में व्याकुलता जगनी चाहिए। जब तक व्यक्ति के मन में व्याकुलता नहीं है, तब तक वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। बाहर तो वो प्राप्त कर ही नहीं सकता, अपने अंतर में भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता है। आपने सभी महापुरुषों, विद्वानों और वक्ताओं के द्वारा श्रवण किया है कि संसार में सर्वाधिक निकट केवल परमात्मा ही। जितने संबंधी है वे कुछ न कुछ दूरी पर रहते हैं। उन्हें आप बहुत निकट रखने का प्रयत्न करें तो भी वे वह निकटता बहुत क्षणिक होती है, लेकिन जिसे आप पूरी तरह से स्वीकार न भी करते हो, वो परमात्मा इतना निकट है कि वो कभी आपसे दूर होता ही नहीं। जैसा अभी आपने सुना था प्रज्ञा भारती जी के द्वारा कि वह श्वान बड़ा सजग है, क्योंकि अपने मालिक के सो जाने पर वो जगता है। मानव बड़ा ही प्रमादी है कि परमात्मा जब वो सो जाता है तभी परमात्मा उसका रक्षण करता है। श्वान वहां मालिक का रक्षण करता है, यहां मालिक जीव का रक्षण करता है। हम और आप जब सो जाते हैं तो कौन रक्षण करता है? व्यक्ति कोई अपने कर्तृत्व का अभिमानी ये कह सकता है कि श्वासें मैं चलाता हूं, लेकिन जब आप प्रगाढ़ प्रसुप्ति में होते हैं, जब आप सुषुप्ति में होते हैं, तब आपके श्वासों का संचालन कौन करता है? वह योगी, वह परमात्मा से जुड़ने का इच्छुक व्यक्ति, प्रयत्न करने वाला यतन्तः। लेकिन प्रयत्न कैसा हो कि उसमें व्याकुलता हो। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, अजात पक्षा इवर मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेम विषुतम विषुन्ना मनोरनिंदाक्षते त्वाम। कहा भगवान मैं आपको ऐसे चाहूं जैसे सवेरे कोई पक्षी उड़ गया और अपने छोटे छोटे दो छोटे पक्षियों को नीड़ में छोड़ गया, अपने घोंसले में अपनी माला में रखकर चला गया। वो छोटे छोटे दो पक्षी बार बार चिंतन करते हैं कि मेरी मां कब लौट कर आएगी, मेरे लिए दाने लेके आएगी। अजात पक्षा इव मातरम खगा। जैसे पक्षी जिनके पंख नहीं है, ऐसे छोटे पक्षी व्याकुल होते हैं कि सायंकाल मेरी मां पक्षी आएगी और मेरे लिए दाने लाएगी। और जैसे छोटा सा बछड़ा अपनी गाय के लिए व्याकुल होता है। आपने कभी देखा होगा, गाय पाली होगी, जैसे ही आप उसको खूंटे में से खोलेंगे, वो इतना उछलता कूदता अपनी मां के पास, गाय के पास जाता है कि उसे अपने मां के मिलन की व्याकुलता कितनी है। वो कितनी जल्दी पहुंच करके मातृ स्तनों का पान कर उसमें से वात्सल्य निचोड़ना चाहता है। ये आपने कई बार प्राकृत जगत में देखा होगा। और सायंकाल जब कभी गाय दौड़कर आती है, उस समय बहुत दूर से वह बछड़ा रंभाता है, बोलता है। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, परमात्मा से मिलन की यह व्याकुलता यत्न करने वाले लोगों के मन में जागनी चाहिए। यतंतो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम। वो जो अपने भीतर उस परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं, ऐसी व्याकुलता उनके भीतर जगनी चाहिए।